हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसे कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि जांजगीर में संचालित है। जैसे कि आप जानते हैं कि जांजगीर जो जिला है उसमें दो अलग अलग शैक्षणिक जिले आते हैं, जिसमें एक जांजगीर और एक शक्ति में अलग अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। तो जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय जांजगीर में संचालित है, जिसे विद्यालय क्रमांक 1 भी कहते हैं, वहाँ पर जितने भी शिक्षकी पद हैं उन सभी शिक्षकी पदों की जो अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। साथ ही जिन आवेदकों ने दावापत्ति किया था उनके दावापत्ति निराकरण संबंधी सूची जारी कर दी गई है। साथ ही जो आवेदकों की अंतिम वरीयता सूची के साथ साथ आवेदकों का जो साक्षात्कार या इंटरव्यू या कौशल परीक्षा कब होने वाला है, इससे संबंधित निर्देश और तिथि भी जारी कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को देखेंगे और उनके संबंध में आई जो एक लेटर्स हैं उनको देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के द्वारा, जिसमें यदि आप विषय देख पा रहे होंगे तो इसमें जैसे कि देख रहे हैं कि विषय है शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर में संविदा भर्ती हेतु अंतरिम वरीयता जो सूची है जारी करने के संबंध में। तो ये अंतरिम जो वरीयता सूची है जारी करने के संबंध में है। इसमें अगर देखें कि और कौन सी बातें लिखी गई हैं, तो कहा गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों की जो अंतरिम वरीयता सूची है जारी की जा रही है, जिसे जांजगीर जिले की वेबसाइट में देखी जा सकती है। तो यदि हम नीचे देखें तो जिन आवेदकों ने विभिन्न शिक्षकी पद में आवेदन किया था, जैसे कि आप यहाँ देख पाए होंगे, उनकी जो सूची है वो अटैच की गई है इसी PDF में। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम पद पर संविदा भर्ती हेतु अंतरिम वरीयता सूची है। इसी प्रकार सभी पदों की जो वरीयता सूची है वो इस PDF में संलग्न है, जो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही दो और अन्य जो इनके पत्र जारी किए गए हैं, जैसे कि हमने बताया, एक पात्र जो आवेदकों की जो निराकरण सूची है वो जारी की गई है। साथ ही इन जो वरीयता क्रम में रखे गए आवेदकों की जो सूची है उनकी साक्षात्कार व कौशल परीक्षा हेतु तिथि निर्धारण संबंधी भी एक नोटिस जारी की गई है। तो आइए उनको देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक दूसरा पत्र है जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों से प्राप्त जो दावापत्ति का निराकरण कर पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की जा रही है। तो ये जो अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है जिन आवेदकों ने पात्र जो थे और उसके लिस्ट आई थी, उसके पश्चात दावापत्ति किया था अपात्र होने के कारण। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग विषयवार नाम सहित यहाँ पर लिखा गया कि आपने किस विषय से संबंधित तथ्यों के आधार पर दावापत्ति किया था और आपका दावापत्ति मान्य हुआ या नहीं, और उसके बाद आप पात्र हो रहे हैं अथवा अपात्र हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दे रखी है वहाँ से जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि जो वरीयता सूची में जिन आवेदकों के नाम है उनकी जो साक्षात्कार या इंटरव्यू हेतु जो तिथि निर्धारित की गई है उनसे संबंधित जो एक पत्र प्राप्त हुआ है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक और अन्य पत्र है जो कि कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर जिला जांजगीर चांपा के द्वारा जारी किया गया है। विषय है साक्षात्कार या कौशल परीक्षा में उपस्थित होने बाबत। यदि हम देखें तो इसमें कहा गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु साक्षात्कार कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाना है। साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु सूची में आपका नाम, पद व सरल क्रमांक है, जिसे जांजगीर जिले की वेबसाइट में देखी जा सकती है। पदवार व विषयवार साक्षात्कार कौशल परीक्षा की तिथि निम्नानुसार है। तो इसी प्रकार का एक लेटर आपको डाक के द्वारा मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, साथ ही लिखा होगा कि आपके किस पद हेतु आपका कौशल परीक्षा हेतु चयन किया गया है और आपका सरल क्रमांक क्या है। तो यदि देखें कि अलग अलग विषयवार ये कौन कौन सी तिथि निर्धारित की गई है साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्याख्याता के जो व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम, रसायन अंग्रेजी माध्यम, गणित अंग्रेजी माध्यम व जीव विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए जो तिथि है वह 28 अक्टूबर 2020 है। इसी प्रकार व्याख्याता सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम, वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम, प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इनकी जो साक्षात्कार व कौशल परीक्षा की तिथि है वह 29 अक्टूबर है। इसी प्रकार यदि हम देखें शिक्षक के जो पद हैं, शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक कला समूह अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान समूह अंग्रेजी माध्यम व भाषा समूह अंग्रेजी माध्यम तथा व्यायाम शिक्षक, इनके लिए 31 अक्टूबर को ये तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक एवं ग्रंथपाल के पदों के लिए यह 2 नवंबर 2020 को तिथि रखी गई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है जो नीचे हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पाए होंगे, कहा गया कि साक्षात्कार या कौशल परीक्षा की सूची में नाम होने
या इस पत्र द्वारा साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु आहूत किए जाने मात्र के आधार पर अभ्यर्थी का आवेदित पद पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। उत्कृष्ट विद्यालय हेतु आवेदित पद पर कार्य करने हेतु चयन समिति द्वारा जो उपयुक्त पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यदि समिति किसी विज्ञापित पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाती है तो चयन प्रक्रिया पुनः की जाएगी। यदि अभ्यर्थियों को वो अनुपयुक्त पाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं रहते हैं या वो पात्र नहीं होते हैं, तो फिर से उनकी ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। फिर कहा गया कि अतः आप पदवार विषयवार जो आवंटित तिथि है उनको प्रातः 9 बजे से साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु जिला पंचायत संसाधन केंद्र जांजगीर चांपा के सभा कक्ष में समस्त मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होंगे। संलग्न साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जिस तिथि में आपका जो साक्षात्कार या कौशल परीक्षा है उस तिथि में आपको प्रातः 9 बजे पहुँचना है। एड्रेस है जिला पंचायत संसाधन केंद्र जांजगीर चांपा का सभा कक्ष। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अपने सारे जो मूल दस्तावेज है साथ में लेके जाएंगे। साथ ही यदि देखें कि कुछ अन्य जो PDF अपलोड किए गए हैं साथ में, जैसे कि प्रवेश पत्र, तो यदि आपको प्रवेश पत्र बाई पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे नहीं पहुंचता है तो जैसे कि नीचे निर्देश दिया गया है कि आप इस प्रवेश पत्र को प्रिंट करा लेंगे और इसमें जो जो डिटेल मांगी गई है उसे आप भर कर आप अपने साथ ले जाएंगे। जैसे देख पाए हैं आप यहाँ पर परीक्षा का समय 10 बजे से, परीक्षा स्थल है ये। जैसे कि इसमें यदि हम देखें निर्देश कौन कौन से, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला निर्देश है कि यदि अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है तो वेबसाइट से स्वयं डाउनलोड कर प्रिंट कर आवश्यक जानकारी भरकर आप साथ ले जा सकते हैं। वैसे आपको ये प्रवेश पत्र जो होगा वो भेजा जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसे प्रिंट लेकर उनमें संबंधित जानकारियों को भरकर भी अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया कि साक्षात्कार कौशल परीक्षा में जो दिए जाने वाले निर्देश हैं उनके अनुसार ही आपको कौशल परीक्षा देनी होगी तथा किसी प्रकार की अनियमितता या अनुशासनहीनता पाए जाने पर साक्षात्कार कौशल परीक्षा से बाहर या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही कहा जा रहा है जो चौथे नंबर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। तो आप निश्चित तौर पर एकदम अनिवार्य रूप से अपने साथ अपने मास्क और जो सैनिटाइज़र वगैरह अपने साथ लेकर चलिएगा, तभी आपको वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया गया है, इसे भी आप प्रिंट करा के रख ली रहिएगा अपने पास, आप ये प्रवेश पत्र और घोषणा पत्र। लेकिन यदि आपको प्रवेश पत्र मिल जाता है तो आप घोषणा पत्र को तो प्रिंट करा के रख ही लीजिएगा। इसे आपको भरना होगा, जिसमें कहा गया है कि कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में मैं उपस्थित हुई वह मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो सत्यापन में दिए गए जितने भी दस्तावेज हैं और संपूर्ण जानकारी है वह सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में मेरी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। तो फिर कहा गया कि उक्त पद हिंदी माध्यम के लिए आरक्षित विषयों को छोड़कर के लिए मेरी प्रारंभिक से लेकर अंतिम अध्ययन अंग्रेजी में हुई है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने शुरू में देखा था कि जब आप यहाँ पर साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के लिए जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने पड़ेंगे। तो इसी दिन वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो आपको ये जो घोषणा पत्र है उसे आप प्रिंट करा के अपने साथ रख लेंगे। कोशिश करिएगा कि 2 प्रति रखें, कभी कभी 1 प्रति में गलती हो जाती है तो 1 प्रति आपके पास रहे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे आप शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप सारी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।